प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 4 प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। तो सवाल नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके भाग नंबर 1 को हल कर लेते हैं। तो भाग नंबर 1 के अंदर बच्चा हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले इसने दिया हमें 2 4 6 8 16। तो एक निकालेंगे तो A2 4, A3 8 और A4 16। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से D1 D2 D3। इसके लिए क्या सूत्र है, D1 होता है 2 घटा के 1, D2 होता है A3 घटा के 2 और 3 होता है A4 घटा के A3। A2 घटा के 1 तो 4 घटा के 2, 3 घटा के 2 8 घटा के 4, 4 घटा के 3 16 घटा के 8। कितना आ गया 2 4 6। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सभी का अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए ये क्या होगा एपी में। तो लिखेंगे इसमें क्या, इसके अंदर लिखेंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्या की सूची एपी में नहीं है। आइए हम इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों हमारा, भाग नंबर 2 में कह रहा है 2 5/2 3 7/2। तो एक तो कितना है 2, A2 कितना बच्चा हमारा 5/2, A3 कितना बच्चा हमारा 3, A4 कितना है 7/2। तो आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। D1 A2 घटा के 1, A2 5/2 घटा 1 2/1। लघुत्तम आ गया बच्चों कितना 2। तो 5 एकम 5, 1 से जाएगा 2 पर तो 2 दूनी 4। कितना गया से 1/2। अब निकालेंगे D2, A3 घटा के A2, A3 3 घटा के A2 5/2। लघुत्तम है बच्चों 2, 2 से भाग 1 से 2 और भाग करेंगे 2 आएगा, 3 दूनी 6 घटा 2 एकम 2 5 का 5। तो कितना आएगा बच्चों 1/2। अब निकालेंगे यहाँ से क्या D3, A4 घटा के A3 वही क्या है 7/2 घटा के 3। तो सबसे पहले तो लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा बच्चों 2। तो लघुत्तम 2 आएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 एकम 2 तो 7 का 7, 1 से भाग करें 2 बजाएगा, 3 दूनी 6। तो 7 में से गया था 1/2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारा अंतर डी कितना रहा हमारा 1/2। तो सबसे पहले तो क्या जाएगा, क्या लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या है एपी है। लिखेंगे छठे पद क्या जाएगा A5 जमा के D 8/2 जमा 1/2। ठीक है, 8 जमा 1/2 कितना देगा 9/2। अब निकालें बच्चों में क्या है इसका सातवां पद। सातवां पद क्या देगा बच्चों A6 जमा के D 9/2 जमा 1/2 कितना देगा उत्तम 2। तो 9 का 9 1 का 1 कितना देगा 10/2। ये कह सकते हैं कितना 5। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि A1 है घटा के 1.2, A2 है ऋणात्मक 3.2, A3 है ऋणात्मक 5.2 और A4 है ऋणात्मक 7.2। तो इसके अंदर क्या निकालेंगे D1 D2
डी टी। तो डी ए कितना रहेगा बच्चों हमारा, ए 2 घटा के 1 घटा के 3.2 घटा के 1.2, ए 3 घटा के ए 2 कितना जाएगा, घटा के 5.2 घटा के 3.2, ए 4 क्या जाएगा, ए 4 डी 3 जाएगा, 4 घटा के 3 तो घटा के 7.2 घटा के 5.2 तो क्या जाएगा, घटा के 3.2 घटा जमा 1.2 घटा के 5.2 घटा जमा 3.2 घटा के 7.2 घटा जमा 5.2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 गया तो 1 घटा के 2.0, इसी तरह ये क्या जाएगा, घटा के 2.0, इसी तरह इसका भी अंतर घटा के 2.0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डी आएगा वो कितना जाएगा, घटा का 2। अब हम यहाँ से क्या कह देंगे बच्चों इसके अंदर, क्या कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्या की सूची एपी है। ठीक है बच्चों, और यदि एपी में है तो हमें क्या करना होगा, इसके अगले 3 पद भी निकाल कर देंगे। तो इसके अगले 3 पद हम जो हमें निकाल के देने हैं तो हम निकालेंगे इसके अगले अब 3 पद। तो देखिए अगले 3 पद क्या होंगे बच्चों, A5 A6 और A7। A5 क्या होगा, A4 जमा के डी और A6 A5 जमा के डी और A7 A6 जमा के डी। तो बच्चों हमारा इसके अंदर चौथा पद क्या था, घटा के 7.2 था और 7 में जमा के डी करना है, जबकि हमारा सारा अंतर कितना है, घटा के 2। ठीक है, तो क्या जाएगा, घटा 7.2 घटा 2 कितना जाएगा, ऋणात्मक 9.2। अब ऋणात्मक 9.2 में क्या करना है, घटा का 2 जोड़ना, कितना जाएगा, ऋणात्मक 9.2 घटा 2 तो क्या जाएगा, घटा 11.2। ये मैंने 2 लिख रखा है लेकिन पीछे अंतर हमारा क्या था, 2.0 था, इसलिए 11.2 आ जाएगा। आप यहाँ पर 2 की जगह 2.0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 11.2 जमा घटा के 2 की बजाय हम क्या लिख दें, 2.0 लिख दें, क्योंकि अंतर 2.0 भी था ना, इसलिए तो क्या जाएगा, घटा 1 11.2 घटा 2.0। ये चलिए ताकि हमें जोड़ करते समय दिक्कत ना, कितना जाएगा, घटा के 13.2। तो ये बच्चे आपके अगले 3 पद। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमारा कह रहा है क्या कि A1 है हमारा घटा 10, A2 घटा 6, A3 घटा 2 व A4 है हमारा 2। चौथा पद में क्या रखा बच्चों, 2 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 D2 D3 D1 D2 D3, जो कि हमारा क्या हुआ, A2 घटा के 1 A3 घटा के 2 और A4 घटा के A3 होगा। तो A2 घटा के 1 क्या होगा, घटा 6 घटा का 10 घटा 2 घटा का 6। इसी तरह A4 है 2 घटा A3 घटा का 2। ये बच्चों, तो अब हम जब इसको करेंगे तो क्या जाएगा, घटा 6 जमा 10 बराबर कितना जाएगा हमारा 4। इसी तरह घटा 2 घटा क्या जाएगा, जमा 6 कितना जाएगा, अंतर करने पर 4। इसी तरह 2 घटा क्या जाएगा, जमा 2 जमा 2 4। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं बच्चों, हमारा डी कितना आ रहा है 4, यानी कि सारा अंतर कितना आ गया हमारा 4। तो हम देख पा रहे हैं सारा अंतर कितना है बच्चों, हमारा 4 आ गया, जो कि क्या है सब में बराबर। तो लिख देंगे अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, यदि एपी तो हमें क्या बताना होता है, अगले 3 पद। तो A5 क्या जाएगा यहाँ से, A4 जमा के डी
ए 4 कितना बच्चों हमारा 2, सारावंतर 4, 2 जमा 4 6। इसी तरह में बताना है छठा पद क्या होगा, पांचवा पद जमा सारावंत। पांचवा पद हमारा 6 जमा सारावंतर बच्चों 4, 6 जमा 4 10। इसी तरह में बताना है सातवां पद, उसके लिए क्या होगा, छठा पद जमा सारावंतर डी कितना जाएगा 10 जमा 4 कितना जाएगा बच्चों 14। ये हो गया हमारे अगले 3 पद। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 की। भाग नंबर 5 में ए दिया गया कितना बच्चों में, पहला पद 3, दूसरा पद 3 जमा वर्गमूल 2, तीसरा पद दिया गया बच्चों क्या 3 जमा 2 वर्गमूल 3, और चौथा पद में दिया गया है 3 जमा 3 वर्गमूल 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सबका अंतर निकालेंगे D1 D2 D3, ठीक है, ताकि हम पता लग जाए सारा अंतर हमारा क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर D1 फिर D2 फिर D3। तो D1 क्या जाएगा बच्चों A2 घटा के 1, D2 A3 में से A2 और D3 चौथे पद में से तीसरा पद घटे तब आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दूसरा पद क्या है हमारा 3 जमा के वर्गमूल 2 घटा 3, फिर तीसरा पद क्या हमारा 3 जमा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 घटा क्या करना में दूसरा पद क्या हमारा 3 जमा वर्गमूल 2, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे बार। फिर इसी तरह A4 क्या है 3 जमा वर्गमूल 3 घटा 3 जमा 2 वर्गमूल 3। तो 3 से बच्चों कट जाएगा 3 कितना जाएगा सार्वंतर वर्गमूल 2। अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट खोल के लिखेंगे 3 जमा 2 वर्गमूल 3 घटा 3 घटा वर्गमूल 2, बाहर घटा से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर दिया था, 2 वर्गमूल 2 था तो 2 वर्गमूल 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 वर्गमूल 2 में से यानी कि वर्गमूल 2 कम करना है, तो इसमें 2 वर्गमूल 2 है इसमें कुछ नहीं, तो इसमें क्या गया पर 1 वर्गमूल 2 है, तो 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 निकालें तो कितना जाएगा वर्गमूल 2 जाएगा। इसी तरह अगला करेंगे क्या जाएगा 3 जमा, यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया हमने 2, यहाँ पर भी कितना है बच्चों 2 आएगा, तो 3 जमा 3 वर्गमूल 2 घटा 3 घटा 2 वर्गमूल 2, तो 3 से 3 बच्चों कट जाएगा, 3 वर्गमूल में से 2 वर्गमूल 2 घटाना, 3 में से 2 कितना जाएगा 1, इसलिए वर्गमूल। अब यहाँ से हम बच्चों क्या देखते हैं, सबके अंदर सारा अंतर क्या है वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, इसलिए हम वर्ग सारा अंतर आएंगे डी क्या लिख देंगे यहाँ पे वर्गमूल 2। अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए संख्या श्रेणी या संख्याओं की सूची एपी है। कितना लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, यदि एपी है तो हमें क्या बताना था अगले 3 पद बताने थे बच्चों। तो इसका अगला 3 पद क्या जाएगा, चौथे पद के पद निकालेंगे 5वां पद, फिर छठा पद, फिर 7वां। तो 5वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चौथा पद के अंदर हमारा सारा अंतर से जोड़ देंगे। तो चौथा पद क्या था बच्चों हमारा 3 जमा 3 वर्गमूल 2, और सारा अंतर कितना हमारा वर्गमूल 2, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा जमा 4 वर्गमूल 2। अब क्या करेंगे छठे पद के लिए क्या करेंगे 5वां पद जमा सारा अंतर। 5वां पद बच्चों हमारा 3 जमा 4 वर्गमूल 2, सारा अंतर कितना बच्चों हमारा वर्गमूल 2, इसलिए आज क्या बन जाएगा 3 जमा 5 वर्गमूल 2। 7वां पद ए 6 जमा सारा अंतर 3 जमा 5 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, 3 जमा 5 में 1 वर्गमूल 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 6 वर्गमूल 2। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 6 पर। छठे भाग में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, छठे भाग में हमारा कह रहा है A1 0.2 है, A2 0.22, A3 0.222 और A4 0.2222। ये बच्चों तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें करना यह है कि हमें क्या करना है बड़ा, सबसे पहले तो निकलेंगे D1 D2 D3, प्रथम 3 में तो सारा अंतर निकालें तो क्या जाएगा A2 घटा के 1, A3 घटा के 2 और A4 घटा के A3, ये होगा।
तो ए 2 घटा के 1 0.22 घटा 0. ये होगा। इसके पीछे कुछ नहीं तो मान लेंगे क्या है, 0 है। अब घटा करेंगे यानी कि 22 में से 20 जाएगा तो कितना है बच्चों, 2, तो 0.02। इसी तरह अगला पद A3 0.222 घटा 0.22। इसमें एक अंक की कमी दिख रही है इसलिए इस पे लगा देंगे 0। तो सीधी सी बात, 2 तो सिंपल आ जाए सबसे पहले, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर दशमलव, फिर 0। इसी तरह A4 में से A3 घटाएंगे 2 घटा 0.222 यही है। इसके पीछे लगा देंगे एक और 0 ताकि सवाल समझ जाए। तो 2 बचेगा, 0 गया तो बाकी सब 3 क्या जाएंगे 0.000.0। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे जो सार्वंतर जो समय चाहिए तीनों का अंतर क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसलिए क्या है, क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है, फिर समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हम अगले 3 पद भी नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ सवाल को यहीं समाप्त कर देंगे। अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, A1 कितना है, ऋणात्मक 1/2। फिर A2 कितना है, ऋणात्मक 1/2। फिर A3 ये भी ऋणात्मक 1/2। फिर A4 ये भी ऋणात्मक 1/2। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, D1 फिर D2 फिर D3। D1 क्या रहेगा, A2 घटा के 1 D2, A3 घटा के A2 D4 D3 A4 घटा के A3। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, A2 1/2 घटा के 1/2। इसी तरह इसमें भी 1/2 घटा 1/, सभी पद एक समान है इसलिए यह रहेगा सब में ही। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, घटा के 1/2 जमा के 1/2, फिर यहाँ भी घटा के 1/2 जमा के 1/2 घटा के 1/2 जमा के 1/2। एक जैसी चीजों में एक घटा के जमा क्या जाएगा, अंतर 0। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, हमारा सार्वंतर D कितना जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, वही बात, क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। इसलिए क्या संख्या में एपी क्या है, एपी है। और यदि एपी है तो हमें क्या बताना था, अगले 3 पद बताने थे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, A5 जो कि क्या होगा हमारा A4 जमा D, A6 A5 जमा D और A7 A6 जमा D, यही होगा। तो A4 कितना बच्चों, घटा के 1/2, फिर सार्वंतर कितना जाएगा 0, तो ये भी घटा के 1/2, फिर पांचवा पद भी घटा के 1/2 आ गया, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे कितना जाएगा, वही घटा के 1/2, फिर एक घटा के 1/2 जमा 0, फिर वही सार्वंतर जोड़ने पर क्या जाएगा, घटा के 1/2। इसी के साथ हमारा सवाल का भाग नंबर 7 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 8 पर। भाग नंबर 8 के अंदर बच्चों हमारा क्या है, प्रथम पद 0 है, दूसरा पद घटा 4, तीसरा पद घटा 8 और चौथा पद घटा 12। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 फिर D2 फिर D3। तो A2 घटा के 1 फिर A3 घटा के 2 फिर A4 घटा के A3। तो क्या जाएगा, सबसे पहले तो घटा 4 में से क्या घटेगा बच्चों, 0 घटेगा, कितना जाएगा घटा 4। फिर घटा 8 में से घटा का 4 घटाने के लिए ब्रैकेट में लगाएंगे घटा का 4। तो क्या जाएगा, घटा 8 जमा 4। तो 8 में से 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4। 4 बड़ा इसलिए चिन्ह भी 4। फिर करेंगे आगे, क्या जाएगा, घटा 12 में से घटा का 8 घटाना तो क्या जाएगा बच्चों, घटा 12 जमा 8 कितना जाएगा, घटा 12 में से 8 गया तो घटा का 4। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारा सारा अंतर कितना रहा बच्चों, घटा का 4। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। क्या लिखेंगे, संख्या की सूची एपी है।
और यदि AP है तो मैं क्या बनाते हैं, अगले 3 पद बनाते हैं। A5 क्या है बच्चों हमारा, A4 जमा सारवंत। A4 कितना बच्चा हमारा, घटा 12 सारवंत्र घटा 4, तो घटा 12 घटा 4 कितना आ जाएगा बच्चों, घटा के 16। A6 क्या होगा, A5 जमा के सारवंत, A5 है जमा के 16 जमा सारवंत्र घटा 4, दोनों की जोड़ करके कितना रहेगा, घटा का 20 बच्चों क्या, A7 सातवां पद क्या जाएगा, A6 जमा के D क्या जाएगा, घटा 20 छठा पद जमा D घटा का 4, 20 और 4 जोड़ने पर कितना जाएगा, घटा का 24 हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ हमारा भाग सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 9 पर। भाग नंबर 9 के अंदर बच्चों पहला पद क्या हमारा 1, दूसरा पद क्या है 3, तीसरा पद क्या है बच्चों हमारा 9 और चौथा पद क्या है बच्चों हमारा 27। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 फिर D2 फिर D3, A2 घटा के 1, 3 घटा के 1, A3 घटा के A2, 9 घटा के 3, A4 घटा के A3, 27 घटा के 9, ये होगा। अब देखते हैं अंतर कितना था, इसमें आता है 2, 9 में से 3 गया 6 और 27 में से 19 9 जाएगा, सॉरी कितना जाएगा 18। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अंतर समान नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे इसके अंदर, अतः क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं, ये लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 10 की। भाग नंबर 10 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, A1 इसने कितना दिया हमें, A1 दिया बच्चों A2 दिया है 2A, A3 दिया है 3A और A4 दिया है 4A। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, वही सबके अंतर देखेंगे क्या जाएगा, A2 घटा 1, 2A घटा A कितना जाएगा बच्चों अंतर A, फिर A3 घटा के A2 कितना जाएगा, 3A घटा के 2A कितना जाएगा A4, A4 घटा के A3, 4A घटा के 3A कितना जाएगा A। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सार्वंत्र कितना गया बच्चों हमारा A आ गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची यस संख्या सूची AP। क्या लिखेंगे, संख्या सूची क्या है बच्चों AP। यदि AP है तो हमें क्या बताना होगा, अगले 3 पद, तो A5 का जाएगा A4 जमा D और A6 5वां पद जमा सारवंत्र और 7वां पद 6ठा पद जमा सारवंत्र। तो चौथा पद क्या बच्चा हमारा 4A जमा सारवंत्र A कितना जाएगा 5। इसी तरह 5वां पद 5A जमा कितना जाएगा 6। इसी तरह 6ठा पद जमा A कितना जाएगा बच्चों 7A। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 11 की। भाग नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चा हमारा, ये कह रहा है इसके अंदर हमें प्रथम पद कितना दिया इसने A, दूसरा पद A की 2, तीसरा पद A की 3 और चौथा पद है A की 4। ठीक है, तो चलो मैं निकालेंगे क्या बच्चों, D1 A2 घटा के 1, D2 A3 घटा के 2, D3 A4 घटा के 3। तो क्या जाएगा A की 2 घटा A की 3 घटा A की 2 और A की 4 घटा A की 3। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या बच्चों, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है A, तो A बेंच ले लेंगे तो क्या जाएगा A घटा के 1
इन दोनों के अंदर A2 बेंच तो क्या जाएगा A2 घटा 1, इन दोनों के अंदर A3 बेंच तो A घटा के 1। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि तीनों सारवंत्रों में ये तो समान है परंतु प्रथम पद समान नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं है। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ हमारा ये भाग नंबर समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 12 पर। भाग नंबर 12 में दिया है A1 वर्गमूल 2, A2 वर्गमूल 8, A3 वर्गमूल 12, A4 वर्गमूल 3। तो हम बच्चों सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक बार दोबारा लिख देंगे A1 वर्गमूल 2, A2 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, यानी कि 4 और 2 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2 और 2 रह जाएगा वर्गमूल 2। तो A2 क्या हो गया हमारा 2 वर्गमूल 2। इसी तरह हम A3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 गुणा 3, 4 का जाएगा 2 और वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। यहाँ बच्चों 12 नहीं 18 है, तो इसे हम लिखेंगे 9 गुणा 2। क्या लिखेंगे 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3। इसी तरह चौथा पद क्या जाएगा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो क्या जाएगा 4 वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, हमारे चारों पद हम यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले D1 D2 D3। तो D1 क्या होगा A2 में से 1 घटाएं, A2 हमारा है 2 वर्गमूल 2, A1 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 2। अब A3 घटा के A2, A3 है बच्चों हमारा 3 वर्गमूल 2 घटा A2 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 जाएगा जो कितना जाएगा, कितना है बच्चों 1 वर्गमूल 2 बचेगा तो वर्गमूल 2 जाएगा। इसी तरह A4 में से A3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4 वर्गमूल 2 घटा 3 वर्गमूल, A4 में से A3 यानी 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों वर्गमूल 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा सारा अंतर कितना रहा वर्गमूल 2। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची AP है। क्या बच्चों संख्याओं की सूची क्या है AP है। ठीक है बच्चों, तो यदि AP में है तो मैं क्या निकालते हैं अगले 3 पद। तो A5 क्या जाएगा चौथा पद जमा सारवंत। चौथा पद था बच्चों हमारा वर्गमूल 32, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 4 वर्गमूल 2 था, 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 कर देंगे कितना जाएगा बच्चों 5 वर्गमूल 2, या इसका बनाएंगे तो क्या जाएगा 5 का अंदर जाएगा 25, 25 दूनी वर्गमूल 50 बन जाएगा। इसी तरह छठा पद A5 जमा के D, छठा पद क्या है 5 वर्गमूल 2 आया है, जिसमें हम क्या जोड़ देंगे वर्गमूल 2, तो कितना जाएगा 6 वर्गमूल 2। तो 6 का 2 गुना कर देंगे 36, 36 गुना 2 करेंगे कितना जाएगा बच्चों 72। तो ये क्या जाएगा वर्गमूल 72। इसी तरह सातवें पद की बात करेंगे। सातवां पद क्या जाएगा बच्चों हमारे यहाँ से, सातवां पद होगा A6 जमा के D, A6 है 6 वर्गमूल 2, 7 में सारा अंतर वर्गमूल 2 कितना जाएगा 7 वर्गमूल 2, या आप इसे क्या कह सकते हैं 7 का 2 गुना हो जाएगा 49, 49 की गुना 2 से कराएंगे कितना जाएगा 98। ये जाएगा हमारा सातवां पद। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 12 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 13 पर। भाग नंबर 13 बच्चों हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहला पद इसने दिया है आपको क्या A1 इसने दिया आपको वर्गमूल 3, A2 दिया इसने आपको वर्गमूल 6 और A3 दिया है वर्गमूल 9 और A4 दिया है वर्गमूल 12। इसमें हम 1-2 में तो बना सकते हैं, बाकी सब के अंदर वर्गमूल बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से निकलेंगे क्या D1 D2 D3। तो D क्या जो बच्चों A2 में से A1 घटा दें और D2 क्या होगा A3 में से A2 घटाएं और D3 A4 में से क्या घटाएं A4
3 घटाते हैं। ए दे वर्गमूल 6 में से वर्गमूल 3, वर्गमूल A3 क्या है, वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6, और A4 क्या होगा, वर्गमूल 12 में से वर्गमूल 9, जो कि घटापाना क्या है, असंभव सा कार्य है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ से क्या है कि हमारा सारावंतर समान नहीं आ रहा, इसलिए क्या लिख देंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, संख्याओं की सूची एक भी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सवाल समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 14 की। इसमें हमें दिया गया बच्चों क्या, A1 1 की 2, यानी कि 1, A2 3 की 2, 3 की 2 कितना देता बच्चों, 9, 2 बार गुणा करने पर 3 की, A3 5 की 2, यानी कि 5 की 2 बार गुणा करके कितना आएगा 25, A4 7 की 2, यानी कि 7 की 2 बार गुणा करने पर कितना है बच्चों 49। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D1 D2 D3 निकालेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा, D1 क्या आएगा, A2 में से 1, D2 A3 में से 2, D3 A4 में से A3। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारा, A2 9 में से 1 घटेगा, कितना जाएगा 8, A3 25, 25 में से कितना है A2 9, 9 घटाएंगे कितना जाएगा बच्चों 16, A4 कितना बच्चों हमारा 49, 49 में से 25 घटाएंगे कितना जाएगा बच्चों हमारा 24। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि हमारा सारांतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्या की सूची P नहीं है। इसी के साथ बच्चों हमारा भाग नंबर 14 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि A1 तो 1 की 2, यानी कितना गया 1, A2 5 की 2, कितना जाएगा बच्चों 25, A3 7 की 2, यानी कि 49, और A4 73 दे रखा है। तो मैथ क्या निकालेंगे, D1 D2 D3, क्या होगा, A2 घटा के 1, A3 घटा के 2, और A4 घटा के A3, कितना है बच्चों 25 घटा के 1 कितना देगा 24, A3 घटा के 2 49 घटा के 25 कितना जाएगा 24, और 73 घटा के 49 कितना जाएगा 24। तो यहाँ से सारावंतर कितना जाएगा बच्चों हमारा D 24 आ जाएगा। तो D आ गया बच्चों हमारा 24। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सारावंतर समान आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची AP है। और यदि बच्चों ये क्या हो जाती है, हमारी AP हो जाती है, तो मैं क्या बताना होता है, अगले 3 पद, तो A5 क्या होगा, चौथा पद जमा सारवंत्र, चौथा पद हमारा 73 जमा सारवंत्र 24। तो जोड़ करने पर बच्चों आपको हो जाएगा कितना 17। ठीक है, अब निकालेंगे छठा पद। छठा पद क्या होगा, पांचवा पद साथ में सारवंत्र, पांचवा पद 97 है, सारवंत्र 24 है, दोनों का जोड़ करने पर कितना जाएगा 121। इसी तरह हम बात करते हैं सातवें पद की, जो कि 8 है जमा सारवंत्र, छठा पद 121 जमा सारवंत्र बच्चा हमारा 24, जोड़ करने पर कितना जाएगा 145। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 15 समाप्त हुआ, और आपका प्रश्नावली 5.1 भी समाप्त हुई। और आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ क्या करें, इसे शेयर करें। क्या करें बच्चों, शेयर, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।